हरिओम। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। प्रीत का रास्ता, सच्ची प्रीत। मेरा प्रियतम है ही प्रेम स्वरूप। परमात्मा माना प्रेम। बड़े भाग्य से वो जन्म मिलता है जब इस चीज का अनुभव होता है कि सच्ची प्रीत तो मेरी उस मालिक के साथ है जो गुरु रूप में मुझे मिला। तो उसका हमें स्वयं अनुभव करना। सत्संग इसीलिए मिल रहा है ना, उस चीज का हम अनुभव करें। कहीं जाके शोर न मचाएं उस चीज का, सत्संग में कहें भले सबको वाइब्रेशन। ये प्रीत छुपाने की है, जग वालों से नजर न लग जाए। हंसी मजाक का ज्ञान नहीं है ना, हल्के में ना ले। अपने को, अपने अनुभव को, अपने प्रियतम, बहुत जरूरत है इसकी। गुरु किस तरह से हमें तैयार करते हैं, दादा भगवान के जीवन की घटना है। दादा भगवान को बहुत प्यार था अपने भक्त से। कोई भी अच्छी चीज उनके जीवन में आती तो वो चाहते मेरे भक्त उसका जरूर लाभ उठाए। मैथरन लेके जाते बच्चों को, मेरे भक्तों को। अब देखो गुरु कैसे कृपा कर, उसकी सच्ची प्रीत। हमारी तो है ही है, पर वो तो प्रेम का सागर। कभी कोई जाकर के, उस समय जमाने में मोबाइल तो थे नहीं, कोई छिप कर जाता अपने फोन करने के लिए घर वालों को। गुरु से कुछ छुपता है क्या? हम कितना छुपकर कुछ भी करें, गुरु क्या है? वो तो सर्वव्यापक तत्व है। वो तो पल पल मुझे देख रहा है, आकाश से, 1000 आंखों से। तो जानते हो दादा भगवान क्या कहते? अभी चले जाओ वापस, जहां तुम्हारा मन है वहीं तो तुम हो। यहाँ अगर आए हो तो तन मन एक रस करके बैठो, है ना? सच्ची प्रीत है ना हमारी। तो सच्ची प्रीत का क्या मतलब है? कम से कम जब हम गुरु के पास हैं तो 100% दें। ऐसा नहीं बैठे सत्संग में मन कहीं और जा रहा है। इतना तो परिश्रम हमें करना। और परिश्रम भी क्या है, ये हमें खुद चेक करना है, वरना देखो परीक्षा आएगी तो हम फेल हो जाएंगे। खाली कान से सुनने से थोड़ा ना हम जीवन की परीक्षा में पास हो जाए। अचानक कभी बड़ी लहर भी आती तो उसका सामना हम कैसे कर पाएंगे जब हमारी एकाग्रता हो। गुरु के पास हैं तो गुरु के हैं, पूरे हैं, उसी के हैं। और गुरु के पास नहीं है तब भी आप देखो, गोपियां हर समय थोड़ा ना कृष्ण के पास होती थी, लेकिन उनका मन कहाँ होता था? मन तो कृष्ण के पास। खुद घर में गाय का दूध निकाल रही है, बच्चों को पाल रही है, आंगन में झाड़ू लगा रही है, लेकिन हृदय में कृष्ण बसा। ऐसे ही हमारा जीवन, हम कहीं भी हों, पूरे संसार में कहीं भी, गुरु हमें कहीं दूर से दूर भी फेंक सकता है, और बड़ा अच्छा है वो हमें अपने से दूर करता है। इसका भी एक कारण है, इसमें राज है। गुरु कहता है अब जाके देखो, मेरे पास तो तू एकाग्रता कर लेता है, पर मेरे सिवाय तू कहाँ है? तो आ रहा है ना, स्वयं अनुभव करो, खुद को देखो मैं कहाँ हूं। एक एक कर्म में अपने को चेक करो, एक एक कर्म। क्योंकि मनुष्य जो कर्म करता है उसमें अहंकार करता है। कहीं मुझे अहंकार तो नहीं है किसी बात का
मैं गुरु का, मैं सत्संग का, चेक करो। इसीलिए दादा भगवान कहते हैं, जब कोई मेरी प्रशंसा करता है तो हम गुरु को रीडायरेक्ट कर देते हैं, माना अपने पास नहीं रखते। संसार में हमारे सामने बहुत सी चीजें आएंगी, प्रशंसा आएगी तो निंदा भी तो आएगी। एक बार ये आदत हमें जरूर डलनी चाहिए कि हमारे लिए कोई कुछ भी बोले, अच्छा हो बुरा हो, वो मेरे लिए नहीं, वो सब मेरे गुरु का भेजा हो। सामने हम किसी को दूसरे को देख लेते, दूसरे को, और खुश हो जाते हैं, या निंदा हुई तो दुखी हो जाते हैं। सदा याद अंदर में सजगता रहे क्या कि हर पल ज्ञान भी गुरु का है, मेरा कुछ भी नहीं है। आज ज्ञान सुन रहे हैं या सुना रहे हैं तो ये हमारा तो नहीं है, किसका है? गुरु का है। जब सब कुछ गुरु का है तो अहंकार नहीं आएगा, वरना देखो सूक्ष्म अहंकार को जरूर पकड़े। ये कहां से आके हमको चपेट में ले लेता है। सबसे बड़ा काम इसी पर करना। कभी अपने गुरु के ऊपर बड़ा हमको गौरव भी हो जाता है, वो तो मेरे भीतर का धन है, मैं और मेरा गुरु, इससे अलग तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। मैंने बहुत अनुभव कर लिया। बोला ना, स्वयं से अनुभव करो। जिस दिन स्वयं से अनुभव कर लोगे कि मेरे और मेरे गुरु के सिवाय इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं, और मेरे से भी क्या मतलब है, ये शरीर और मन का अहंकार थोड़े। मैंने जान लिया, मेरे गुरु ने मुझे जन्मा दिया, तू और नहीं मैं और, तू भी आत्मा मैं भी आत्मा, तभी तो मेल होता है। आत्मा का आत्मा से ही तो मेल होगा, शरीर का शरीर से तो कभी मेल हो ही नहीं सकता। शरीर तो गुरु का भी गया, जाता ही है, मेरा भी जाने वाला है। तो ये मेल, इसको समझना, तभी जो कुछ आज मेरे पास है वो गुरु का है। दुनिया वाले मुझे कुछ भी दें तो वो मैं किधर दूं, किधर रीडायरेक्ट कर दूं? गुरु। ये सब तो मेरे गुरु का। निरंकार, निरंकारी की स्थिति ऐसे आए, एक बार आदत हो जाएगी रीडायरेक्ट करने की, तो क्या होगा? कोई भले मुंह पे गाली भी देके जाएगा ना, तो हम तो रीडायरेक्ट कर देंगे कि मेरे लिए थोड़ी बोला, और जिसने बोला वो इसने नहीं बोला, ये मेरे गुरु की लीला हो रही है, वो मुझे और ऊपर उठाना चाहे। गुरु को आगे रखने से सभी कर्मों से बच गए, वरना तो देखो किसी का जरा सा भी कुछ बोलना बर्दाश्त नहीं होता ना, सच्ची बात है। पर अगर हमने गुरु को आगे रखा, चाहे वो मेरी स्तुति कर रहा है, चाहे वो मेरी निंदा कर रहा है, वो मेरा गुरु, मेरी भलाई के लिए, मेरी ऊंचाई के लिए ऐसा कर, और फिर मैं उसको अपने पास ना रखूं। मेरी कोई स्तुति कर रहा है तो मैं उस स्तुति को अपने पास नहीं रखूं, क्योंकि वो मेरी स्तुति किस कारण से हो रही है? मेरी थोड़ी हो रही है, मेरे कारण से थोड़ी हो रही है, वो तो मेरे गुरु की अमानत है मेरे पास, उस कारण से हो रही है। तो मैं तो रीडायरेक्ट कर देता हूँ उसी टाइम। चिट्ठी कोई आती है तो रीडायरेक्ट कर देते हैं ना, हमारी नहीं होती है, वापस। रीडायरेक्ट से मतलब हमने वापस कर दिया, हमारे पास कुछ भी आया। ये बहुत सुंदर अभ्यास है, इसमें हम निंदा से भी बच जाएंगे। अपमान, मान तो सभी को ठीक लगता है, अच्छा लगता है, हम अपमान से बच जाएंगे, क्योंकि उसी समय हमें याद, ये मेरे गुरु ने भेजा है मुझे और अपने नजदीक करने। देखो हम समझ नहीं पाते, दादा ने उसको मैथुरन से वापस अपने घर भेज दिया। अगर वो सच्चा होगा तो समझ जाएगा ये मेरी उन्नति के लिए, मुझसे गलती हुई, मैं अपनी गलती को सुधारूं। अगर सच्चा नहीं होता है भक्त, उसने अपने प्रीत को अनुभव नहीं किया होता है, तो फिर वो उसको बुरा मान सकता है। मेरे गुरु ने मेरे साथ गलत कर दिया, मुझे वहां से भेज दिया, मेरा अपमान कर दिया। गुरु तो ना मान करता है ना अपमान करता है, हमारी आंखें देख लेती हैं। गुरु क्या मान अपमान में बैठा है? जब गुरु को खुद को अपने लिए कोई मान अपमान नहीं लगता, तो वो किसी का मान अपमान करना तो बहुत दूर की बात।
उसकी तो लीला होती है। कभी किसी को झटका वो देता है, उसकी कितनी ऊंचाई हासिल होती है उस भक्त को, ये तो वो भक्त जान सकता है अगर वो सच्चा है। गुरु हमें सभी कर्मों से बचा लेते हैं अगर हम उनको आगे रख के चलते हैं। कुछ लेना ना देना, मगन रहना। गुरु को आगे रख दिया तो ना कुछ लेना ना कुछ देना, हम किस बात में मगन हो गए, मेरी लगी गुरु से। हम तो उस प्रीत के संसार में हिलोरे खा रहे हैं, ठंडक ले रहे हैं। गंगा का जल कितना शीतल, गंगा जल में प्रवेश करते ही कितना आनंद मिलता है। ऐसे ही गुरु के इस महासागर, गुरु का प्रेम का महासागर है, इसमें हम डुबकियां ले रहे हैं, आनंदित है, मगन है। गुरु कह रहे हैं मगन रहना। तुम इतना मगन रहना शुरू करोगे ना तो घर वाले नाराज हो सकते हैं। कहाँ गई है, अपनी दूसरी दुनिया में इतनी मगन रहने लग गई। तो देखो गुरु घर वाले क्या कहेंगे, अरे 50-50 करो, आधा गुरु को दो अपने को, आधा हमें भी तो दो। संसार में भी कोई फायदा होता है तो क्या कहते हैं, 50-50 कर लेते हैं, दो जनों की कोई बात होती है। तो यहाँ भी तो हमारा जीवन दो जगह है ना, एक संसार के लिए और एक गुरु के लिए। तो फायदा है तो आधा आधा कर। देखो गुरु हमें सुजाग करता है। आज भगवान हमें बहुत एक अच्छी चीज देने जा रहे हैं। क्या? हमारे जीवन में जब हम इस रास्ते पे आ जाते हैं, बहुत से गड्ढे आएंगे। गाड़ी चलाते हो ना, बरसात के दिनों में खास तौर पे कितने गड्ढे हो जाते हैं सड़कों पर, जाती है ना गाड़ी गड्ढों में। जो बहुत सुजाग ड्राइवर होता है वो बचा के ले जाता है, पर सुजागी कहाँ से आती है? अच्छी ट्रेनिंग से। गुरु भी हमें आज जीवन रूपी इस गड्ढों से भरी हुई जिंदगी में किस तरह से तैयार कर रहे हैं, उसको देखो आप। भगवान कह रहे हैं गिरने के 9 गड्ढे हैं, सावधान हो जाओ। अब तुम्हें इस जीवन रूपी गाड़ी को लेके जाना है इन गड्ढों वाले रास्ते से। तो सबसे पहला गड्ढा तो अपना मन ही। कैसे? मन ही तो गिराता है। खिन खिन देखो इसने मुझे कहाँ कौन से गड्ढे में गिरा दिया, है ना सही बात? इसको तो ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। हर कोई इस मन के साथ बैठे, हर कोई इस मन से हारा हुआ है। आज समझ आएगी बात कि ये जो मन मुझे दबोचता है, मैं इससे हार जाता हूँ। ये जो मर्जी मुझसे कुछ करवा लेता है, तो ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें ये मुझे खींच के गिरा देता है। और अब मुझे सावधान हो जाना। क्यों? कि गुरु ने मुझे बता दिया कि गिरने का कारण ये तेरा एक मन एक बहुत बड़ा गड्ढा है। कोई नहीं चाहता गड्ढे में। अब सावधान होके सुनना, दूसरा गड्ढा आ रहा है जिसका हमें पता भी नहीं लगता। हम पल पल ये सोचते हैं, अरे नहीं ये तो ठीक है, इतना तो चाहिए ही। क्या कह रहे हैं गुरु? दूसरा गड्ढा रिश्तेदार। पता चला सारी जिंदगी कहाँ निकल जाती है, रिश्तेदारी में। अरे क्या कभी ये पहले मेरे साथ थे जीवन में? क्या ये इस जीवन के बाद रहने वाले हैं? ये विवेचन हर समय मेरे साथ रहे। रिश्तेदार। और तीसरा देवी देवता, ये भी गड्ढा है, गीता में भी आया है। लोग देवताओं की पूजा करते हैं और मुझसे दूर रह जाते हैं। जब हमें गुरु मिल गया, सृष्टि का मालिक मिल गया, तो जो इन देवी देवताओं की हम शरण में जाएं तो होगा क्या? हम अपनी इच्छाएं तो पूरी करेंगे, तो गड्ढा ना हुआ क्या? एक इच्छा पूरी हुई तो वो हमें दूसरे गड्ढे में गिरा देगी, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाएगी। तो देवी देवताओं की शरण में अगर हम जा रहे हैं और किसी इच्छा से जा रहे हैं तो वो कितना बड़ा गड्ढा है। और फिर कितने संशय भ्रम पैदा हो जाते हैं। इच्छा पूरी हो गई तो बड़ी दृढ़ता आ जाती है, फलानी देवता को ऐसे करने से मेरा ये काम हुआ। तो फिर हमारा मन हमें उधर ही हमें घसीटता रहता है, क्योंकि मन को क्या चाहिए? अपनी मुरादें पूरी करना चाहता है ना वो। तो देखो कितना भ्रम आ जाएगा जी। एक बार ये गलती करके इसका रूप होके, हम अपनी गलतियों के भी तो रूप हो जाते हैं।
हमें पता कहाँ लगता है, क्योंकि वो हमें मीठे लगते हैं। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है हमारे जीवन में। हम पूजा पाठ करते हैं, अरे मेरे वाला मर ना जाए। हम कर्म धर्म में अपने मन को फंसा देते हैं। क्लियर हो रही है बात? सावधान, चौथा गड्ढा आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मिनट, पहले वाला गड्ढा रिपीट। पहले वाला गड्ढा मन है। सबसे पहला गड्ढा तो मन ही है, क्योंकि हर समय हमारे साथ है। रिश्तेदार भी हर समय हमारे साथ नहीं है। देवी देवताओं की जो भरम हमारे अंदर दुनिया डाल देती है, और हमारा मन भी डाल देता है कि ये इस देवता की पूजा करने से मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। ये बाद में आ रहे हैं। सबसे पहले मन है। मन ही तो हमें रिश्तेदारों से जोड़ रहा है, मन ही तो हमें देवी देवताओं से जोड़ रहा है। अब 3 हो गए गड्ढे, चौथा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हर समय हमारे साथ, जैसे मन हमारे साथ है, पर पता नहीं चलता इसका। मन का तो फिर पता चल जाता है, मेरे मन में ये बात है। देह अध्यास चौथा गड्ढा है। ये हमें कितना गिरा रहा है। कैसे? ये मैं किसकी है? देह अध्यास की तो है। मैं ये शरीर किस बात की मैं है? शरीर की तो मैं है। इतना जैसे नारियल से अंदर मलाई चिपकी होती है, ऐसे ये चिपक गया है। आसक्ति हो गई हमें इस शरीर से। इतना अध्यास दृढ़ हो गया है कि गहरी नींद में भी कोई हमें आवाज लगाए तो हम उठ के खड़े हो जाते हैं। देखो ये देह अध्यास, ये कितना बड़ा गड्ढा है। और गुरु युगों से आकाश तक आवाज निकाल के चिल्ला चिल्ला के क्या है बोल रहा है, एक ही तो वचन दे रहा है, तू देही नहीं देही। देखो कितना पक्का है हमारा देह अभ्यास। सुन सुन के भी आज भी हम बैठे तो इसी में हैं। मैं शरीर हूँ, गड्ढा। यही हमें गिराने से क्या मतलब है? ये अध्यास, ये अभ्यास जो पक्का हो गया है, यही तो हमें जन्म मरण में लेके जा रहा है। हम इसी में मेरे में जीते जीते छोड़ के इसको जाते हैं, तो फिर दूसरा शरीर धारण करते हैं, क्योंकि वो वासना होती है ना पहले शरीर में, तो उसको अपनी वो छोड़ी हुई अधूरी वासना पूरी करने के लिए फिर शरीर चाहिए। ये बहुत खतरनाक है गड्ढा, सबसे बड़ा गड्ढा लग रहा है ये तो। गुरु के मुख से नाम कैच करना। नाम मीन्स हरि नाम। तेरा नाम सच्चा नहीं है, नाम चेंज कर। तो गीता सीता रमा उमा नहीं है, तो एकमात्र वो राम है जो खाली त्रेता में आए थे, वही नहीं, वो राम जो तेरे भीतर लेटा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, तू तो वो है। नाम चेक करो गुरु के मुख से। भगवान की वाणियों में तो ये सत, नाम कैच करने से खाली एक नाम नहीं, सत। गुरु के हर वचन में गुरु हमें अपना सत पकड़ा रहे हैं। जागना, गुरु का हर वचन हमें जगा रहा है। क्या कह रहा है गुरु? शरीर तो ये क्षण भंगुर है, देहाध्यास कैसे जाएगा? दिन में कम से कम अगर 3-4 बार खाते हैं, 3-4 बार तो अपने आप को खाने से पहले नियम पकड़ लें। हम बोलेंगे क्या? मैं शरीर नहीं हूँ। झूठ मूठ बोलो, आपको दिख रहा है मैं शरीर हूँ, पर बोलो, बोलते 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 अभ्यास हो। भले ना हो अभ्यास, ना आए विश्वास, ना लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ ही बोलो। झूठ बोलते बोलते भी वो झूठ कैसा लगने लगता है, मैं तो सच बोल रहा हूँ। किसी झूठे से बोलो जो बहुत पक्के झूठ बोलने वाले होते हैं, वो कहते हैं हम तो यही जो बोलते हैं ना झूठ, हमको तो लगता है यही सच है। उनका झूठ उनके लिए सच हो जाता है जब संसार में। तो ये तो ज्ञान का झूठ गुरु बोलना सिखा रहे हैं। क्या वो झूठ है भी नहीं? ज्ञान का झूठ माना वो झूठ है भी नहीं, वो तो है सच। हम ऐसे ही ड्रामा भी करें ना, कितने नाटक करते हैं संसार में, व्यवहार में भी तो करते हैं। जो नहीं है वो दिखाते हैं दुनिया वालों को।
किसी से दिल भी नहीं करता बात करने का, फिर भी हम बात करते हैं। तो वो नाटक ही तो करते हैं, दिखावा ही तो करते हैं, झूठ में ही तो बोलते हैं उससे। चलो 2 मिनट इसके साथ ठीक से बात कर लें, जबकि उससे बात आप करने का आपका मन भी नहीं है। ऐसे ही आपका मन नहीं है इस बात में कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो बोलो ना, क्या जा रहा है बोलने, क्या लग रहा है बोलने, नाम कैच कर। तो हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी मुझे नाम दान दे दीजिए। भगवान ने तो हमेशा कहा मेरा तो हर वचन मंत्र है। तो मैं तो किसी को दीक्षा देता ही नहीं, मैं तो किसी को नाम दान देता ही नहीं। मेरा कोई भी वचन तू पकड़, वो मंत्र का काम करेगा। मंत्र मीन्स तेरा जहर उतार देगा। जैसे जहर उतारने के लिए मंत्र बोले जाते हैं, ये देह अध्यास का जहर तेरा उतर जाएगा अगर तू बोलेगा कि ये शरीर मेरा क्षण भंगुर है। इतना बोलने से भी बात हो जाएगी, अपने आप ही अंदर में जागना आ जाएगी। अगर ये क्षण भंगुर है तो स्थायी क्या है, मेरे साथ सदा रहने वाला है। पांचवा बहुत बार आया हमारे सामने और हमारा जीवन इसी में चल। क्या अभी गए हैं बहुत सारे त्योहार आपके। लोकारीत क्या है? लोकारीत। हम किसमें रहते हैं सुबह से शाम तक? लोकारीत। लोकारीत में अटका पड़ा है मन। क्या है लोकारीत? लोग क्या कहेंगे, इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। आप खुद से करो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको लगेगा अरे ये तो कहने की बात। हम अगर कह भी देंगे तो हमें लग रहा है कोई लाभ होने। लोग क्या कहेंगे उसको सोच के आप कुछ अगर करते हैं, क्या ये ठीक कर रहे हैं? क्या इसमें जीवन का लाभ है? क्योंकि ये लोग, ये कितने लोग हैं जिनके लिहाज में हम चलते हैं, 10, 20, 25, बस। ये क्या करेंगे? ये हमें कुछ देंगे जीवन में? जब हम दुनिया से चले जाएंगे ना, ये 4 घंटे से ज्यादा भी हमें घर में रखना पसंद नहीं करेंगे। उनकी लोकारीत। आज रीत निभाएं तो किसकी निभाएं? प्रीत की रीत निभाएं, और प्रीत तो एक ही है। ये लोकारीत की जो प्रीत है, ये तो ऊपर ऊपर की है। चलो अगर निभानी भी पड़ती है तो सावधान जरूर हो जाओ, ऊपर ऊपर से निभानी है। और ऊपर ऊपर से निभाने में तो कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि अंदर में मैंने उस सच को पकड़ा है, उस सच को धारण किया है, उस झंडे को मैं साथ लेके चलता हूं। कर सकते हैं ये बात तो। लोकारीत अगर करनी भी पड़ जाए, कभी जाए भी, तो अंदर में कितने सुजाग और कितने सुदृढ़ रहें अपने उस सच में, जो वो सच्ची प्रीत है मेरी। पर एक काम करो, पहले उस चीज की तैयारी करो। कुछ समय थोड़ा सब कुछ छोड़ करके जितना कर सके इस लोकारीत से उठने में जरूर परिश्रम कर। ये हमें पता नहीं चलता, ये हमें इस तरीके से घसीट घसीट के हमारे अंदर डर पैदा करता है। लोकारीत नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो ऐसे बोल देगा। हमें उस चीज की इतनी परवाह है, लेकिन ये इस चीज की परवाह नहीं है कि मैं कितने बड़े गड्ढे में जा रहा हूँ। कौन सा गड्ढा? लोकारीत करते करते तो अनंत जन्म हो गए, और अभी कितने अनंत जन्मों में जाना चाहता हूँ। क्या मंशा है मेरी? क्या मैं इस गड्ढे से कभी उभरूंगा कि नहीं उभरूंगा? इस जन्म में ना उभरा तो फिर कब? अब नहीं पाया तो फिर कब? वो कब आएगी? कभी नहीं आएगी। अभी तो अभी, फिर कभी नहीं। अगला, सावधान। जो हम सब करते हैं और कर रहे हैं, उस वासना पे ध्यान दो, उसमें अटक मत जाना। कुछ लोग हैं बहुत डूब जाते हैं उसमें और सोचते हैं हम तो सबसे महान हैं। क्या है? छठा गड्ढा, शास्त्र वासना। हम करते हैं ना शास्त्र, आपके पास आता है ना रिकॉर्डिंग, आप सुनते हैं। इसलिए हमने कहा हम सब उसमें बैठे हैं। लेकिन गुरु क्या कहता है? सावधान, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र का रूप मत हो जाओ, उसकी वासना मत रखो। ये सब तुम्हारे साथ चलने वाले नहीं है। साथ चलने वाला है शास्त्र को अध्ययन करने के बाद तुम्हारा स्वयं का अनुभव।
शास्त्र पढ़ लिए, रट लिए, दूसरों को सुना दिए, फिर स्वयं का क्या अनुभव है? उसमें से मक्खन निकाला और उसको छोड़ा, मक्खन पा लिया, उससे ताकत आ गई। अब क्या करना है शास्त्र को? अब भी सिराने रख के बैठे रहेंगे क्या? छोड़ना है शास्त्र बस। इसीलिए गुरु गिनती का बता के इतना 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 करो और छोड़ दो। फिर उसके बाद स्वयं में बैठो, स्वयं से अनुभव करो। ये स्वयं का ज्ञान है। हर समय गुरु से भी नहीं जुड़े रहना है। क्लियर हुआ? अब लास्ट के 3 बहुत ध्यान देना, चरम के हैं ये। हमने बहुत महापुरुषों के मुख, सूक्ष्म में आते हैं ये 3, कामनी, कंचन और कीर्ति। 3 का याद रख लेना, का कामनी, कंचन, का कीर्ति, का। ये 3 कंगा, कामनी, कंचन, ओह ये गड्ढे तो कैसे हैं? बड़े किस्मत वाले को ही छोड़ते हैं। बहुत बहुत हिम्मत की जरूरत। अभी हम इसको ले नहीं रहे आपके से। एक बार बोला था अपने गुरु की पुस्तक में, वहां 2 ही शब्द गुरु ने किसने नहीं बोला, युवती और धन। युवती कामिनी, धन कांचन। संसार की नींव है ये, इसी से संसार, इसी पे बैठा है संसार। ये 2 ही चीजें हैं इसमें सब खींच रहे, सब खींच रहे, हर समय खींच रहे, हर पल इसी में जा रहे। और धन आया, पद यश मिला, कीर्ति आ गई, सब वाह वाह करने लगे। मेरा भी मन मुझे कहने लगा मेरे जैसा कोई, मेरे जितना बड़ा कोई। आ गई ना कीर्ति, लोग माला लेके खड़े, आपकी प्रशंसा हो रही है, आपकी स्तुति हो रही है, आपका गुणगान हो रहा है। अरे गुणगान तो होना था उस मालिक का जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। कीर्ति अगर हो रही है तो किसकी दी हुई है, किसके बल से मैं वहां तक पहुंचा? भले संसार की कीर्ति हो या अध्यात्म जगत की कीर्ति हो, कोई भी कीर्ति हो। आज गुरु ज्ञान से अगर हमें कोई भी पद मिले, कहीं भी हम बैठे हैं, तो वो गुरु का है, रीडायरेक्ट करना है। आज संसार में भी धन पदार्थ मिले हैं तो हमें रीडायरेक्ट करने हैं। भगवान तेरी अमानत में लेके बैठा हूँ, तूने दिया है, मैं तो तेरा, वो बैंक में क्या होता है कैशियर, मैं तो तेरा कैशियर हूँ। वो करोड़ों नोट गिनता है लेकिन उसको पता है मैं तो संभालने वाला हूँ, मैं सेवक हूँ। ऐसे ही तूने मुझे धन दिया है प्रभु, मैं तो तेरा खजांची हूँ, मैं संभाल के बैठा हूँ। बस तू जहां जहां उपयोग कराएगा, जैसे जैसे तेरा हुक्म होगा। आपके पास चेक्स आते हैं, बैंक वाले के पास, कैशियर के पास, वो उनको पेमेंट करता रहता है। ऐसे प्रभु जहां जहां का आप चेक मेरे पास भेजेंगे, आपके इस धन को मैं सदुपयोग करता हूँ। कामिनी, हे प्रभु, 2 में तेरा संसार बना है, पुरुष स्त्री से तेरा संसार बना है। मैं जिस घर में बैठा हूँ, मैं वहां एक धर्म युक्त जीवन जीऊं, कभी व्यभिचार में नहीं जाऊंगा। मेरी दृष्टि सदा पवित्र रहेगी। मैं अपने घर में एक एक के अंदर भगवान को देखूं। पहले भगवान, मेरे घर का पुरुष मेरा पति, मेरा भगवान, मेरे घर की स्त्री मेरी पत्नी, मेरा भगवान। पहले भगवान की दृष्टि, भगवत दृष्टि होगी तो उनकी क्या होगी? भगवान भाव से सेवा ही तो होगी। हम नहीं भी कर सकते तो भी हमारा भाव होगा कि हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। भाव का दुखम, हम भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं भाव से। उससे पहले हम देखें हमारे घर में किसको क्या जरूरत, वो कमाई हर रूप में नहीं। तो ये चीजें हमें गिरा नहीं सकती हैं, क्योंकि हमें उन्हीं में रहना है, हम उन्हीं के बीच में हैं। हम कंचन को, कामनी को कहीं फेंक थोड़ी सकते हैं। संसार के पदार्थ, कीर्ति को, यश को, पद को हम कहीं फेंक थोड़ी सकते हैं, फेंक नहीं सकते। उन्हीं के साथ हमें रहना है, उन्हीं के साथ हमें चलना है, लेकिन कैसे? रीडायरेक्ट करके,
रीडायरेक्ट करते चलो। प्रभु धन है तेरा, प्रभु तूने मुझे घर चलाने के लिए स्त्री या पुरुष जो साथी दिया है वो तेरा है, तेरी अमानत है। प्रभु इस रूप में आप आए हैं मेरे जीवन में, हो गया ना फिर रास्ता तय। हम अटके नहीं, हमारी दृष्टि गलत नहीं। फिर कीर्ति से बचना तो फिर आसान हो जाए। जब इन दो से हम बचा लेते हैं अपने आप को, फिर साधक इतना सध जाता है कि फिर उसको तो कुछ नहीं लगता। कोई माला उसके सामने लेके आए तो उसको क्या लगेगा, अरे ये क्या, इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, ये 9 घंटे। हाँ, आज इतना ही रखें, विचार कीजिए। गुरु ने बहुत बहुत भर दिया, वो तो भरता ही जा रहा है। हमारे जीवन के गड्ढे भी तो इतने गहरे हैं ना, वो तो रोज भरता है। पर देखो, हम सावधान हो जाए, हम अभ्यास करें। अब गुरु ने शुरू में ही कह दिया, स्वयं के अनुभव का ज्ञान। सुनना सुना देना तो बहुत आसान होता है, हमें भी अभ्यास करें। हम भी करते हैं इन सब बातों को। ये चीजें, इनमें से कोई भी चीज सामने आ जाए, बड़ा आनंद आता है। आप भी देखोगे, यदि इन चीजों को लेके अभ्यास करोगे ना, तो आपको वाकई लगेगा कि असली सत्संग तो ये है। जब ये गड्ढा सामने आता है, मैं उस पर विचार करता हूँ, मैं उससे तर्क, उसको जंप करके या उससे साइड करके निकलने का प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसमें कितना सुख मिलता है। ऐसे लगता है क्या पा लिया, आज गुरु ने मुझे क्या दिया। ठीक है, हरिओम शांति। आप लोगों ने ध्यान से सुना। कोई बात बीच में हमारी गलत लग गई हो, बुरी लग सकती है, क्योंकि हम सब बहुत अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। मुश्किल भी लग सकता है कि अरे इस चीज से तो उठना बहुत कठिन है। हम तो यही कहेंगे कि कठिन शब्द कभी न लाएं जीवन। बहुत ही कहते हैं न कि कड़वी दवाई भी गुरु माँ कैसे पिला देती है, मीठी है मीठी है, तो बच्चा पी लेता है। तो ऐसे ही गुरु कैसे भी वचन हमको जब देता है, हमें कड़वे तो नहीं कठिन लगते हैं, कड़वे तो लग ही नहीं सकते। इतना जब प्रीत हो गई है गुरु के साथ, तो अंदर वाला ये तो जानता है कि हैं तो ये वचन बड़े मीठे। रसगुल्ला भी फीका है इनके सामने। तो ये तो जीवन में जब अभ्यास करोगे ना, और सच में इन गड्ढों से जब बच के निकलोगे ना जिस दिन, तो वास्तव में लगेगा, याद करोगे कि सच पाना था सो पा लिया। चलिए, हरिओम शांति। आप लोग अपना भाव रखिए। एक बार फिर क्षमा चाहेंगे, कहीं कुछ ऐसा लगे तो आप उसको अभी छोड़ दीजिए। सारे सब कुछ जो गुरु हमें देता है, उस पे हम अगर एट ए टाइम वर्क नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, 1-2 चीजें लीजिए और उनको लेके आइए। हरिओम शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरिओम आंटी जी, अच्छा था कि जब परमात्मा का रास्ता मिल गया, उनसे प्रीत लग गई, तो बस उसको, उस अनुभव को अपने तक ही रखना है, ज्यादा फैलाना नहीं है। ठीक है। और पर हम कहीं भी हो तो ये जागरूकता रखनी है, सुजाग रहना है कि मेरी प्रीत परमात्मा से लगी हुई है। तो यही पॉइंट जो है ये आगे भी जुड़ा हुआ आया कि वो कि हम लोकारीत में जुड़ गए, या ये पॉइंट बहुत जगह जुड़ा हुआ आया कि जब मेरी प्रीत परमात्मा से लगी हुई है, मेरे गुरु के साथ लगी हुई है, मुझे उनके ही वचनों पे आगे बढ़ना है, तो फिर मैं संसार में क्यों उलझूं। तो वो स्टार्टिंग से ही अच्छा था। और कई बार क्या होता है कि गुरु से प्रीत लग गई तो उस चीज का भी कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है, और उस सूक्ष्म अहंकार से हमको बचना है, निरअहकार होना है। जो भी आए वो गुरु का है। तो कोई चाहे, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर हम हर चीज जैसे बताया कि रीडायरेक्ट कर दें, तो फिर अगर कोई तारीफ आएगी या स्तुति आएगी तो वो हमने आगे रीडायरेक्ट कर दी, आगे दे दी। अभ्यास करेंगे, मान है अपमान है दोनों से बचेंगे और आगे रीडायरेक्ट कर देंगे, तो हम उसमें उलझेंगे नहीं। और ना मतलब अभिमान, मतलब
ज्यादा अपने ऊपर कोई मान आएगा तो उसके अहंकार में नहीं आएंगे, और कोई अपमान आएगा तो उसके गुस्से में नहीं आएंगे। कोई स्तुति होती है तो उसमें परेशान नहीं होंगे, क्योंकि कई बार ही बताया कि मान में तो हम हवा में उड़ जाते हैं, पर अपमान जब स्तुति आती है ना तो वो अहंकार, वो जब चोट लगती है तो बहुत सारी नेगेटिविटी सामने आ जाती है। वो हमारे अंदर की हर चीजें जो हैं वो अच्छी सीखी हुई हटके, गुस्सा आते ही हम बहुत चीजों में नुकसान पहुंचाते हैं अपनी अंतरात्मा को। तो ये सोचना है कि उस चीज में भगवान मेरी कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मैंने तो गुरु के वचन मेरे साथ है ना, अगर कोई मेरी स्तुति कर रहा है तो उसमें मेरी कितनी उन्नति है। वो एक राजा थे, आपने कई बार बताया कि वो अपने साथ एक अपना वो रखते थे कि तू हर बात पे मेरी बुराई पकड़ना, मेरी बुराई निकालना। तो वो इसीलिए ना कि मैं कहीं अगर ज्यादा अपनी उस पे खुशी में वो हूँ कि मेरे पास ये भी है वो भी है, तो मुझे रोकना कि यहाँ तेरी कमियां भी हैं। तो रोज अपनी कोई कमी निकालने वाला। तो अगर किसी ने मेरी स्तुति भी करी है, मतलब उसमें तारीफ में अहंकार नहीं आने देना, उसका नुकसान तो हमें पता है, पर स्तुति में जो गुस्सा आता है ना उससे बचना भी इक्वल इम्पोर्टेंट है। निंदा में जो गुस्सा, हाँ, जो निंदा में जो अपमान में जो गुस्सा है उससे बचना भी जरूरी है। तो फिर आगे आया कि फिर गुरु के सब चीज गुरु के आगे रखेंगे और गुरु के प्रेम महासागर में मग्न हो जाएंगे। फिर अब सुजाग रहना है कि इन गड्ढों से कैसे बचना है। तो 9 गड्ढे तो आपने वैसे बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। फिर मुझे लगता है हमको अभी उन्हीं को ही रिकॉर्डिंग में सुने और ज्यादा अच्छे से समझे। फिर भी बस मैं मेन पॉइंट्स, क्योंकि मैं भी उनको दोबारा सुन के अच्छे से समझूंगी। तो मेन पॉइंट में पहला तो आया कि मन है, तो बहुत बार सुन चुके हैं कि मन कितना बड़ा गड्ढा हमारे लिए खोदता जाता है, खोदता जाता है। हर चीज ही मन से स्टार्ट होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा खोलूंगी तो फिर वो अपने ही मन की बुराई करती जाऊंगी, तो ठीक है ऐसे। हाँ, सबको पता है कि हमारा मन हमें बहुत गलत दिशाओं में लेकर जाता है। दूसरा है रिश्तेदार, ये भी सब अपने लेवल पे ही समझे, क्योंकि किसी के बारे में भी बोलेंगे तो क्योंकि लोक का रीत है ना वही कि हम ज्यादा किसी की वो करेंगे, तो हमें अपने लेवल पे बहुत अच्छे से पता है अंदर कि हम कहाँ कहाँ उलझते हैं, उस गड्ढे में जाते हैं। तीसरा है देवी देवता, तो ये बहुत शुक्राना है कि उस वाले उससे हम थोड़ा सा बच रहे हैं, कि हम इस तरीके की उसमें नहीं फंसते कि मेरे को कोई व्रत पूजा पाठ इसलिए करना है कि वो मेरी मनोकामना पूरी हो, ठीक है। तो उससे हमें बचना है। तीसरा है चौथा है देहाध्यास, ठीक है। नाम मतलब घट घट में राम का नाम जो है, मैं भी उसी का ही एक पार्ट हूँ, ये मानना है। अपने नाम को पल पल सच्चा नहीं करते जाना, जो कि बार बार आते कि नींद में भी कोई पुकारे तो हम फटाफट उठ जाते हैं। चेष्टा बोला तो नींद खुलती है कि ये मुझे बुला रहा है। तो ऐसा एकदम आत्मा को पहचाने ना, उस नाम में ना उलझे। मैं तो परमात्मा का ही एक रूप हूँ। तो वही कि राम के उस नाम में नहीं, जो घट घट वासी राम है उनको पकड़ना है। और फिर आया 5वां लोकारीत, लोग क्या कहेंगे, उसको कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम सब उलझे बैठे उसी गड्ढे में ही हैं, सबके पैर ऑलमोस्ट उसमें गए हुए हैं। तो गुरु पीछे खींच रहे हैं, हमें ऊपर लाना चाह रहे हैं। तो हमें उससे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होके उस लोकारीत वाले उससे बच के आगे बढ़ना है। उस गड्ढे में जाने से पहले ही अपने आप को रोक लेना है, या अगर गिरे बैठे हैं तो ऊपर चढ़ने का रास्ता गुरु दिखा रहे हैं, हम ऊपर चढ़ सकते हैं। शास्त्र वासना, तो उससे अनुभव लेना है, बस अनुभव लेके उसे छोड़ देना है, स्वयं से आगे बढ़ना है। 7वां 8वां 9वां कामिनी, कंचन और कीर्ति। तो वो अच्छा पॉइंट था कि प्रभु की दी हुई हर वस्तु का मैं केवल खजांची हूँ। मतलब जैसे कैशियर है बैंक में, उसके पास इतना सारा कैश आता है, तो वो क्या शाम तक तो इतना करोड़पति बन जाए, पर उसको पता है ना वो कैश उसी हिसाब से मेंटेन करता है, नोटों तक को अलग अलग करके बांटता है कि ये मेरे को इवनिंग में सबमिट कराना है और चले जाना है। उसको उस चीज का कोई अहंकार नहीं होता, कोई प्राउड नहीं होता कि मैं कैशियर हूँ और मेरे पास इस समय इतना सारा पैसा है। तो जीवन की दी हुई हर चीज, हर वस्तु, चाहे वो जीवन साथी हो स्त्री रूप में या पुरुष रूप में, वो केवल मेरे जीवन की गुजारे के लिए परमात्मा ने दी है। चाहे वो धन हो,
और धन के आगे चाहे वो कीर्ति मिले, वो सब हमें परमात्मा की दी हुई चीजें हैं। हमें उन्हें जैसे जिस रूप में परमात्मा हमें चला रहा है बेस्ट वे में उसको यूज करके आगे बढ़ना है। हरि अच्छा, बहुत